नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दक्ष स्टडी सर्किल में। आज हम लेकर आए हैं शिक्षण योजना कक्षा 6 विषय भूगोल, पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 3 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, भाग 3। इससे पहले इस पाठ की 2 शिक्षण योजनाएं हमने दी हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। उन्हें आपने काफ़ी पसंद किया है। आशा है आपको ये भाग भी पसंद आएगा। हम शिक्षण योजना बनाने के लिए उन्हीं मॉड्यूल पर आधारित शिक्षण योजना बनाते हैं जो हमें विभाग की तरफ से दिए गए हैं। तो ये शिक्षण योजना हमारी शिक्षण संग्रह पर ही आधारित है और इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ये ब्लॉग बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखते हैं। दिनांक हमारा उस दिन का होगा जिस दिन हम इस शिक्षण योजना को क्लास में अपनी लागू करेंगे या पढ़ाएंगे। कक्षा है हमारी 6, विषय है सामाजिक विषय जिसके अंतर्गत भूगोल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और समय है 28-29 मिनट का हमारा समय लगता है। आज इस पाठ का तृतीय भाग है। प्रकरण है देशांतर और समय, मानक मध्याह्न रेखा, भारतीय मानक समय, समय कटिबंध और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे हमारी कक्षा के? बच्चे भारत के मानक समय की तुलना अन्य देशों के मानक समय से करते हैं। देशांतर रेखाओं के अनुसार समय की गणना करके बताते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री जो हमें आवश्यक होगी वो है ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, चौक, ग्लोब, संबंधित टीएलएम, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। संबंधित टीएलएम से यहाँ पर अर्थ है कि जो हम लोग अपने पाठ पढ़ाने के लिए टीएलएम बनाते हैं या विभिन्न चार्ट या जो मानचित्र हम प्रयोग में कर रहे हैं तो उसको हम संबंधित टीएलएम में रख सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे चित्र भी दिखाते हैं जिन्हें आप ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं या फिर आप उन्हें एक बार अपने चार्ट पेपर पे बना लीजिए और वो हमेशा आपके टीएलएम में प्रयोग होते रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्रम, चरण, प्रदर्शन के तरीके और आकलन, ये 4 कॉलम बनाते हैं और उसी में हम अपनी शिक्षण योजना को भरते हैं। तो सबसे पहला हमारा चरण होता है शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए हम बच्चों से उनका पूर्व ज्ञान जानते हैं और पाठ से परिचय कराते हैं। तो पूर्व ज्ञान एवं पाठ परिचय। सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें ग्लोब दिखाकर पिछले 2 भाग में पढ़े गए प्रकरणों पर चर्चा करेंगे तथा छोटे छोटे प्रश्नों द्वारा उनका अधिगम स्तर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ग्लोब पर आप क्या क्या देख रहे हैं? रेखा जाल बनाने वाली 2 रेखाएं कौन कौन सी हैं? ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में मुख्य अंतर क्या है? तो ये सभी प्रश्न बच्चे बता पाएंगे क्योंकि वो सभी ये जो है हम लोग पिछले भागों में उनकी चर्चा कर चुके हैं, तो बच्चे ये जानते हैं। अब हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या पूरी पृथ्वी पर एक साथ दिन और एक साथ रात होती है? ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से समझते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे देशांतर और समय किस प्रकार संबंधित हैं, मानक मध्याह्न रेखा क्या होती है, भारतीय मानक समय क्या है, समय कटिबंध किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब शिक्षण के दौरान हम क्या क्या करेंगे, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण के दौरान सबसे पहले हम देशांतर और समय बताते हैं। तो इसमें हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमने ये समझ लिया है कि धरती का आकार लगभग गोलाकार है। हम ये बात पिछले 2 भाग में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो ये हम बच्चों से कह सकते हैं और उन्हें ग्लोब दिखाकर भी इस पर बात कर सकते हैं। यह बीच में थोड़ी उभरी हुई तथा दोनों ध्रुवों पर चपटी है। इस आकार के कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथी जगह पर आधी रात होती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। सूर्य समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है। हमारे ऋषि मुनि भी सूर्य तथा उससे बनने वाली परछाई की लंबाई के आधार पर समय की गणना करते थे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों की गति के द्वारा भी समय का मापन किया जाता है। यहाँ पर हम बच्चों को चित्र बनाकर ये सब बात समझा सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। सूर्य के प्रकाश द्वारा बनने वाली परछाई
दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। इस विषय पे हम बच्चों से चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बच्चे जानते हैं और वो खेल खेल में इस चीज़ से परिचित हैं। अब हम उन्हें आगे बताएंगे। किसी देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय को ग्रीनविच मानक समय कहते हैं। प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व के देशांतरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से आगे तथा पश्चिम के देशांतरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से पीछे होता है। आइए इसे समझें कि ऐसा क्यों होता है। ग्रीनविच मानक समय तथा पूर्व एवं पश्चिम के देशांतरों के मानक समय में संबंध। हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूमने में 24 घंटे लगते हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। हम यहाँ पर ग्लोब घुमाकर बच्चों को दिखा सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब अतः 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना घूमेगी? 360/24, या इसको हम अगर सरल करें तो आएगा 15 अंश घूमेगी, या हम ये कह सकते हैं कि 15 अंश देशांतर घूमने में 60 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी प्रकार 1 अंश घूमने में 60/15 बराबर 4 मिनट लगेंगे। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। जिस समय प्रधान देशांतर पर सूर्य बिल्कुल सामने होगा, अर्थात वहाँ 12 बजे होंगे, तो यह निश्चित है कि प्रधान देशांतर से पूर्व के देशांतरों पर पहले ही 12 बज चुके होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य पूर्व के देशांतरों को पार करके ही प्रधान देशांतर तक पहुंचा होगा। इसी कारण प्रधान देशांतर से पूर्व के देशांतरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। पश्चिम के देशांतरों के लिए स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है, अर्थात वहाँ पर सूर्य प्रधान देशांतर को पार करके पहुँचेगा। अतः पश्चिम के देशांतरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। ये बात हम अच्छी तरह बच्चों को समझाएंगे और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर और चित्र बनाकर इस बात को हम स्पष्ट करेंगे। बच्चों की प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर हम आकलन कर सकते हैं। मानक मध्याह्न रेखा एवं भारतीय मानक समय। हमने समझा है कि किसी एक देशांतर रेखा पर एक स्थानीय समय होता है, परंतु विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 अंश का देशांतरीय विस्तार है, अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। ये तो केवल अपने देश की बात है। अब सोचिए कि यदि किसी ऐसी रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना हो जो कई देशांतरों को पार कर रही हो, तो कितनी कठिनाई आएगी। इस समस्या को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक मानक समय रेखा हो और उस मानक समय रेखा के स्थानीय समय को ही सारे देश का मानक समय माना जाए। यहाँ पर हम बच्चों को किताब में दिए गए मानचित्र को दिखाएंगे और उन्हें पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर जो हमारे देशांतर हैं उनके विषय में भी बताएंगे। हमारे देश में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजते हैं तो उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 या 5:30 हो रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि एक अंश देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, जैसा हमने पीछे अभी बात की है। अतः 82.5 अंश को पार करने में लगेगा 82.5 × 4, ये होते हैं 330 मिनट। अब अगर हम 330 मिनट को 60 मिनट से भाग करके घंटों में बदलें तो ये समय 5 घंटा 30 मिनट आता है। हमारा देश भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है।
इस चीज़ को हम बच्चों को अच्छी तरह से चित्र के द्वारा, ये मानचित्र जो हमारा दिया हुआ है, इससे समझाएंगे कि किस प्रकार हमारा 82.5 अंश पूर्वी जो हमारी रेखा है उसको हमने भारतीय मानक मध्याह्न रेखा माना गया है और इसी के स्थानीय समय को पूरे देश में माना जाता है। समय कटिबंध क्या होते हैं, आइए इसे भी चर्चा द्वारा बताते हैं। यहाँ तक का अगर आपने हमारा शिक्षण योजना देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और हम इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। समय कटिबंध पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। ये समय कटिबंध 7.5 अंश देशांतरीय विस्तार के आधार पर बांटे गए हैं। यदि 7.5 अंश को समय में गणना करें तो ये 7.5 गुणा 4 बराबर 30 मिनट आता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, तो पाकिस्तान का 5 घंटा तथा बांग्लादेश का 6 घंटा आगे रहता है। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है वहाँ पर कई मानक समय कटिबंध होते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं तथा रूस में 11 मानक समय कटिबंध हैं, क्योंकि इन देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। ये जो किताब में मानचित्र दिया गया है इसके माध्यम से हम इसे समझा सकते हैं। इस प्रकार हमने समय के निर्धारण को समझा। आइए देखें कि तिथि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हम जानते हैं कि 0 अंश देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा होती है। यदि हम पूर्व दिशा से गिनना शुरू करें तो इसे हम 180 अंश पूर्वी देशांतर कहते हैं, और यदि हम पश्चिम दिशा से गिनना शुरू करें तो इसे ही हम 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। इस प्रकार 180 अंश देशांतर रेखा एक ही है। इसी 180 अंश देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। जैसा इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है, जहाँ कोई देश या भूखंड 180 अंश देशांतर रेखा के दोनों ओर फैला है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। यहाँ पर हम बच्चों को मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो उनकी किताब में मानचित्र है उसमें भी बनी हुई है उससे दिखा सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई TLM प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर हम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिखाएंगे और किस प्रकार ये मुड़ी हुई है उसे भी दिखाएंगे। आइए समझें कि ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर हम पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंच सकते हैं। हमने चर्चा की है कि 180 अंश पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। यदि हम 0 अंश देशांतर रेखा से 180 अंश पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 गुणे 4 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में मानक समय ग्रीनविच समय से आगे रहता है। इसके विपरीत यदि हम 0 अंश देशांतर रेखा से 180 अंश पश्चिमी देशांतर की ओर चलें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी गोलार्ध में मानक समय ग्रीनविच समय से पीछे रहता है। इसी कारण 180 अंश देशांतर रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा भी समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार को सायं 5 बजे माना जाएगा। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को सायं 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार सायं 5 बजे माना जाएगा। ये जो यहाँ पर हमने चित्र बनाकर दिखाए हैं इन्हें आप ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं या फिर इसका एक TLM भी तैयार कर सकते हैं, और अपनी इस कथन को, अपने इस तथ्य को हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं, जिससे वो उन्हें हमेशा याद रहेगा। अब हमारा शिक्षण कार्य यहाँ पर जितना हमें समझाना था बच्चों को वो लगभग पूरा हुआ। तो शिक्षण के अंत में हम एक बार सभी मुख्य बातों को बच्चों के सामने और उनके साथ दोहराते हैं, जिससे उन्हें पूरा पाठ याद रहे। मुख्य आज की जो बातें हैं, किसी देशांतर पर जब सूर्य आकाश में
सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। हमारे देश में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है और इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। अब कुछ अभ्यास कार्य आज के पढ़े गए पाठ के आधार पर करेंगे। इन कथनों पर सही और गलत का निशान लगाना है। यदि कोई देश या भूखंड 180 देशांतर के दोनों ओर फैला है तो वहां अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया जाता है। ये कथन सही है या गलत, ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं। इसी प्रकार अन्य जो 4 कथन हैं उन्हें भी बच्चों के साथ चर्चा द्वारा हम अभ्यास कार्य करा के उनकी प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर उनका आकलन कर सकते हैं। बच्चों को हम गृह कार्य के लिए भी कार्य देंगे जिससे कि उनका पढ़ाई में रुचि बनी रहे और वो घर पे भी जाके उस पाठ को दोहराएं। तो हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह का एक प्रश्न दे सकते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हैं तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? हम बच्चों को एक प्रोजेक्ट कार्य भी देंगे जो वो चार्ट पर करके लाएं। पृथ्वी के अक्ष, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता हुआ एक चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर भी बनाइए और प्रोजेक्ट वर्क के रूप में इसे चार्ट पर भी बनाकर लाइए। इस प्रकार हमारा ये शिक्षण योजना पूरी हुई और हम अपनी कक्षा में इस शिक्षण योजना के माध्यम से अच्छी तरह से अपना पाठ पढ़ा सकते हैं और अपने रजिस्टर वर्क को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है आपको ये शिक्षण योजना पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे दक्ष स्टडी सर्कल में जो भी शिक्षण योजनाएं हम दे रहे हैं वो सभी के लाभ में आ सकें। धन्यवाद।